अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये आज की असाइनमेंट आई हुई है, इसकी आई थिंक लास्ट डेट है 13 या 14 है, मुझे पक्का याद नहीं है। तो ये है MTH 622 की है। तो ये वेक्टर की है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसके दो क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है। इसके बाद उसने कह दिया कि एट द पॉइंट 1 1 1, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट है। अब पॉइंट के बाद हमने ये फंक्शन जो हमने लेट कर लिया है। लेट करने के बाद हमने क्या किया कि ये 3 साइड था, मैं इक्वल के इस साइड ले गया हूँ, 0 को इक्वल कर लिया है। फिर हमारे पास जो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, जो कि सामने लिखा हुआ है कि हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला है। अच्छा से जूम कर लूँ। अच्छा, ये द ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जी एट द पॉइंट एक्स वाई जी इज़ वेक्टर नॉर्मल एट द सरफेस एट पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है वो ये एक्स वाई जी जो है वो इस पॉइंट पे नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल होंगे तो ये ग्रेडियंट का फार्मूला ये लगेगा। तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि जो डेल होता है, या ग्रेडियंट कह दें, ठीक है, अक्सर लोग डेल पढ़ते हैं, अक्सर लोग ग्रेडियंट पढ़ते हैं। तो ग्रेडियंट ये होता है, ये इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव ये एक्स वाई और जी के लिहाज से होता है, यानी कि आई कंपोनेंट, वाई जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट के होता है। सॉरी, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। तो ये तीनों होते हैं। तो जब ये तीनों का हम डेरिवेटिव लेते हैं, आपको पता है कि ये फार्मूले आपने माशाल्लाह पढ़े हुए हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है। पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, तो फिर मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया है, फिर जी लिया है। तीनों को मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एक चीज़ बन गई है, ठीक है। अब ये चीज़ जो आई है, अब फिर इसमें हमें जो पॉइंट दिए हुए थे, ये वाले पॉइंट जो थे हमारे पास, ये वाले पॉइंट ये हमारे पास गिवन थे। तो मैंने क्या किया, ये इसमें पुट किए हैं। जैसे ये पॉइंट मैंने इसमें पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर क्या निकला है, 4 1 और 2, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कोई मसला हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो अब इसके बाद है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है कि मैंने ये जनरल में लिख दिया है, क्योंकि वी से वेक्टर है तो मैंने वी ही लिख दिया है। तो आप अपने ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, आप जो भी यहाँ पर टी वगैरह या एक्स वाई लिखा हुआ जो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन एक्स वाई तो खैर कंपोनेंट हैं, वेरिएबल्स हैं। तो मैंने फिर ये इस फार्मूले से के तहत मैंने ये क्वेश्चन किया, इसको 4 1 और 2 जो ये वाली लिख दी थी। इसमें फिर ये वैल्यूज़ पुट की हैं ये इस फार्मूले में। अब देखो कि इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं कि इसमें 4 आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये चार जो हैं इसकी मैग्नीट्यूड ले ली हमने, मैग्नीट्यूड ली है। तो हमारे पास बन गई 21 को हमने एक्स कंपोनेंट के लिहाज से, एक्स वाई और जी के लिहाज से अलग लिख लिया। मतलब कि ये पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये 10 नंबर हमारे हो गए पक्के। इसके बाद ये है कहते फाइंड द टोटल वर्क डन इन द मूविंग पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड गिवन बाय। अब ये हमें फंक्शन दे दिया है उसने, ठीक है। हमने इसकी फाइंड करना है टोटल वर्क डन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, फील्ड के अंदर, उसमें फोर्स के साथ मूव कर रहा है। तो उसका कहता है टोटल वर्क डन क्या होगा अलोंग द कर्व। एक कर्व के साथ मूव कर रहा है। अब कर्व का क्या वैल्यू क्या है, कर्व की एक्स के जो कर्व का है एक्स के अलोंग होगी उसका टी स्क्वायर है, वाई के अलोंग होगी 2t स्क्वायर है जो 2t स्क्वायर प्लस 1 है, जी के अलोंग होगी तो t क्यूब माइनस 1 है। तो ये इसकी जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये फ्रॉम 0 to 1 है। अब हमारे पास फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन जो हमारे पास गिवन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे कोई हम देंगे और इसकी ये जो कर्व के साथ पॉइंट हैं एक्स अलोंग अलोंग जो दिए हुए कर्व के, ये पुट करेंगे। अब इसमें मैंने इस फार्मूले में मैंने जो इस फंक्शन में मैंने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, एक्स वाई और जी की। जैसे ही मैंने वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारे पास बना तो फिर हमें पता होता है कि जो होता है वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है F.dr, ठीक है। ये F.dr जो होता है,
अब हमने एफ़ तो फाइंड कर लिया है, लेकिन डी आर फाइंड करना है। डी आर का जो डी आर फार्म जो है वो उसको फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है कि हमने क्या हम फाइंड कैसे करना है। उसका फार्मूला होता है डी एक्स आई यूनिट वैक्टर, डी वाई जे यूनिट वैक्टर, डी जी के यूनिट वैक्टर। तो मैंने इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया ताकि इसके सबके डेरिवेटिव यहाँ से अलग करके यहाँ से निकाल के अरे इसमें पुट कर सकें। तो ये हमारे पास दी हुई, ये एक्स की दिया हुआ, ये वाई दिया हुआ है, इसे जी दिया हुआ है, इस यही हमारे आ रहे हैं क्योंकि अलॉन्ग कर्व हैं तो ये रेडियस के लिहाज से होंगे। तो ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस ही है। तो इसको तीनों का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। मैंने इनको इसका एक्स इसका भी टी के लिहाज से ले लिया, इसका भी टी के लिहाज से और इसका भी टी के लिहाज से मैंने तीनों का डेरिवेटिव ले लिया। तो देखें ये टी के लिहाज से तीनों का डेरिवेटिव क्या है, एक्स आई यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव आया है वो 2t dt आ गया। इसी तरह जे यूनिट डी वाई जे यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव आया है 4t dt आ गया। इसी तरह डी जी के यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव आया है 3t² आ गया और dt आ गया। ये जो तीनों वैल्यूज़ थी, ये वाली और इसके साथ ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, और इसके साथ फिर ये वाली वैल्यूज़, तीनों की तीनों मैंने इस वैल्यू में ए में पुट कर दी, जो कि मैंने साथ लिखा हुआ है पुट डी एक्स आई यूनिट वेक्टर, डी वाई जे यूनिट वेक्टर एंड डी जी के यूनिट वेक्टर इन इक्वेशन ए एंड गेट। हमने इसमें पुट की है एंड हमने ये हमारे पास इक्वेशन डी आर मिल गया। अब हमारे पास पता है कि फाइंड द वर्क डन हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया और हमें फार्मूला पता है। फार्मूला जो वेक्टर में जो गिवन है वो है टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डॉट डी आर। अब एफ़ की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है, ये रही, और डी की वैल्यू भी हमारे पास, डी आर की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो हमें इसमें पुट कर देंगे। ये मैंने ये इतनी वैल्यू हमारे पास डी एफ़ की आ गई है, ठीक है। फिर ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास डी आर की। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते जाएंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए देख लीजिएगा वीडियो में। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो बता दें, ये ना हो फिर कहें कि आपने असाइनमेंट ही गलती बना ली है। तो ये कैलकुलेशन में गलती हो जाती है क्योंकि ये लिखना होता है सारा, फिर लिखते मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारी सॉल्व करके हमें पास ये चीज़ बन गई है। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आप ये फिर वीडियो लंबी होगी। तो ये मैंने ये चीज़ बना ली। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई कर दी है। तो इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई की तो हमारे पास ये बन गया, इन सबको इंटीग्रेट किया है तो इसकी पावर 5 थी और 6 हो गया। इंटीग्रेशन का फार्मूला यही होता है कि जो पावर ऐड हो जाती है और नीचे वही पावर जितनी होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास लिमिट थी, लिमिट जो 0 से 1 जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी ये वाली, तो ये मैंने 0 से 1 वही लिमिट इसमें पुट की है। तो लिमिट पुट करने के बाद ये जैसे इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी जो लिमिट थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ये पुट की है। तो ये तो ज़ीरो, लोअर लिमिट तो है ही ज़ीरो, तो ये सारे के सारे जो ज़ीरो हो गए। और ज़ीरो होने के बाद इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यही उसने क्वेश्चन किया था कि टोटल वर्क डन क्या है। तो ये आई होप कि आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। और अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो काइंडली ज़रूर बताएं। और आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप जो ग्रुप का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। हाँ, ये आपको फ़ाइल मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरे पास फ़ाइल नहीं होती, डॉस में फ़ाइल नहीं है, PDF में पड़ी है या तस्वीर पड़ी है, डॉस में मेरे पास नहीं है। तो काइंडली डॉस की रिक्वेस्ट ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।